तभी कथा सुनना सार्थक है। बोले कथा में मन तो नहीं लगता, क्या करें, मन तो संसार में लगा हुआ है, संसार की बिल्लाओं में फंसा हुआ है, क्या करें। बोले नाम संकीर्तन करो तो अपने आप मन लगने लगेगा। आइए शास्त्र रीति का पालन करते हुए बड़े भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात हरि की इच्छा से हरि की मंगलमय कथा का रसास्वादन करेंगे। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे दिखाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे तुम, ठुकराओ ना तुम, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता बुलवा के बिहारी लाल की देव की नंदो कल की कथा में आपने श्रवण किया, कन्हैया कहा इंद्र की पूजा होगी। इंद्र ने हमें क्या दिया, क्या मिला है करने से अब इंद्र की पूजा होगी। इंद्र हमारे सामने पूजा करवाने के इंद्र बस में स्वीकार कर लिया। इस बार गिरिराज की पूजा होना चाहिए, गोवर्धन की पूजा होना चाहिए। ठीक है, अब तो गिरिराज की पूजा के सभी गए और महाराज जैसे गिरिराज जी की तरफ पर पहुंचे, गोवर्धन नाम के पर्वत के पास पहुंचे तो कहीं तो बाबा तुम्हारे गोवर्धन कहाँ है, दिखाई नहीं दे, तुम कहते नहीं आए, फिर गोवर्धन जी कहाँ है, गिरिराज कहाँ को बताओ। तो कन्हैया ने अपना ही विग्रह बनाया, अपना ही स्वरूप बनाया और स्वरूप बनाकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं। प्यारे सज्जनों, थोड़ा सा अगर आपने गिरिराज कर लिए ना तो मानो साक्षात भगवान विष्णु की परिक्रमा कर ली। अपना ही विग्रह बनाकर वैराज हो गए। सभी ने बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से सबने पूजन किया और पूजन को स्वीकार किए कन्हैया। और पूजन को स्वीकार करने के बाद इंद्र को पता चला कि इस बार हमारी पूजा नहीं हुई। जब पूजा नहीं हुई तो इंद्र को क्रोध आया कि साल में एक बार तो पूजा होती थी, वो भी बंद हो गई। क्रोध में महाराज क्रोध होकर के इंद्र ने क्रोध किया और क्रोध करके मेघों को बुलाया। जितने मेघ है महाराज सारे मेघ आ गए और सारे मेघ जब आए तो इंद्र ने कहा इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो, इतना जलवा गिराओ कि महाराज गोकुल वृंदावन बह जाए पूरा। घनघोर बारिश करो, इतनी बारिश करो कि बारिश रुके ही नहीं। अब तो महाराज ऐसी वैसी बारिश नहीं हुई, मूसलाधार, ऐसे मानो कोई जल को कुड़ेल रहा है, नहीं रहा है, मानो कुड़ेल रहा है, ऊपर से धारा बना करके गिरा रहा है। महाराज मेघों ने इतने जल की वृष्टि करना शुरू कर दिए। अब तो नंद बाबा, गोप ग्वाल, बछड़े, गैया, मैया सभी मिलकर के कन्हैया के पास गए। बोले कन्हैया आपके कहने पर हमने गोवर्धन जी का पूजन किया, अब बताइए इंद्र देवता क्रोधित हो गए, अब कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमें बचाएगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जिनका हमने पूजन किया वही हमारी रक्षा करेंगे, वही हमें बचाएंगे, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। कहीं चलो सबको लेवा कर कन्हैया गिरिराज के तट पर पहुंचे और महाराज गिरिराज के पर्वत के जैसे पास पहुंचे तो गिरिराज को भगवान ने ऐसे हाथ लगाया तो उठने लगे पर्वत, और जैसे ही उठ रहे पर्वत तो भगवान ने और वैसे हाथ किए तो उठ के भगवान अंदर प्रवेश किए और कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज को धारण किया। अब कची ने कुछ ने डंडे लगा लिए, वो तो हाथ से पकड़ लिए और महाराज ऐसे 7 दिन याद रखना प्यारे से, 7 दिन और 7 रात, ऐसा 1-2 दिन नहीं, बोली 7 दिन और 7 रात मूसलाधार बारिश हो रही है।
मानो कि चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है। अब तो महाराज एक दो दिन बीते, महाराज मधुमंगल ने कहा, श्री दामा ने कहा, कन्हैया तुम थक गए हो गए, अपनी उंगली को नीचे कर लो, तुम परेशान हो गए, उंगली को नीचे कर लो। कन्हैया ने कहा संभाल लोगे? श्री दामा जी संभाल लोगे? बोले हाँ हम संभाल लेंगे। सारे गोकुलवासी पकड़े हैं गिरिराज को, तुम थोड़ी पकड़े हो, तुम थोड़ी संभाले हो, तुम तो अपनी उंगली को नीचे कर लो, हम संभाल लेंगे सभी। बोले संभाल लेना। कन्हैया ने कहा संभाल लेना? बोले हाँ संभाल लेंगे। जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली को नीचे किया, खड़ा वाड़ा करके सारे डंडे टूट गए। महाराज कहे कन्हैया बचा लो, ओ कन्हैया संभालो, ओ कन्हैया बचा लो, अब तो गिरिराज गिरने ही वाले हैं। कन्हैया ने फिर से उंगली लगा दी। अब सभी ने पूछा, कन्हैया ये बताओ तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? कबड्डी खेलते थे तो हरा देते थे हम तुम्हें, इतना बल कहाँ से आया? जब हम आप साथ में खेलते थे तो हम तो आपको पटक देते थे, गिरा देते थे। श्री राम ने कहा फिर इतना बल कहाँ से आ गया? इतनी आपके अंदर जो है ताकत कहाँ से आ गई? कन्हैया ने कहा देखो भैया, आप लोग हमारी ओर देखे तो आपका बल हमारे अंदर आ जाता। बोले ओहो, हम तो जानते थे कि माखन मिश्री चुराते थे, अब ताकत भी चुराने लगे, बल को भी चुराने लगे। बोले नहीं कन्हैया, और क्या कारण है? दूसरा कारण बताओ। तो कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। और दूसरा कारण नहीं है प्यारे सज्जनों, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। कुछ हमारे अंदर जो माखन का बल है वो है, कुछ आप लोगों ने सहायता की, कछु गोपिन करी सहाय, राधा रानी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। यही कारण है, दूसरा कारण नहीं है। ओहो, अब तो सब शांत हो गए, स्तब्ध हो गए महाराज, और कहने लगे कन्हैया यही कारण? बोले वही कारण, दूसरा कारण कोई नहीं। 7 दिन और 7 रात जब बारिश हुई तो मेघों के पास जल नहीं बचा। जब मेघों के पास जल नहीं बचा तो मेघ आए, और मेघ आकर के इंद्र से कहे हे दीनानाथ अब हमारे पास कुछ नहीं है। बोले क्यों? बोले सारा जल समाप्त हो गया। क्योंकि जल की भी एक मर्यादा होती है, किसी अनमोल वस्तु का दुरुपयोग करोगे, अगर आप ताकतवर हो, आप पहलवान हो, किसी साधारण व्यक्ति को कष्ट पहुंचाओगे महाराज तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा। अगर आपके पास धन है, अगर धन का दुरुपयोग करोगे, किसी को महाराज डांटोगे और अपने धन का अभिमान बताओगे, अपने पैसा का घमंड करोगे, गलत जगह लगाओगे तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा। सत्कर्म में लगाना चाहिए, बुरे कर्म में नहीं लगाना चाहिए प्यारे सज्जनों। बोले बुरे कर्म में, विपरीत कर्म में महाराज अपने बल को लगाया मेघों ने, जिसके माध्यम से जल तो समाप्त हो गया। मगर इंद्र ने आकर के देखा, ओहो ब्रज और वृंदावन तो जैसे पहले था वैसे ही है, मानो जमीन सूखी पड़ी है, कहीं ये नहीं लग रहा है कि जल गिरा भी है, और पूरा जल समाप्त हो गया। तो श्री पारीक्षित जी कहे गुरुदेव एक संदेह, जो मेघों ने जल गिराया वो जल कहाँ गया, किस जगह गया वो जल? हमें श्रवण कराइए गुरु जी, हम जानना चाहते हैं। इतना जल गिरा वो पता नहीं कहाँ गया, तो बताइए वो कहाँ गया। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सुनो बड़ी भाव से।
बोले एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा, भोलेनाथ जी कई दिन व्यतीत हो गए, हमने संतों को प्रसाद नहीं पवाया, हमने भंडारा नहीं किया, हमने ब्राह्मणों को प्रसाद नहीं पवाया। हमारी मन में इच्छा है कि हम संतों का निमंत्रण करें, संतों को प्रसाद पवाएं, क्योंकि भंडारा करेंगे और पूजन पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे तो कृपा को प्राप्त करेंगे। भैया ऐसे नहीं कि मोरो पेट है हाउ मैं ना दे हूं काऊ, बोले ऐसा नहीं है। चकाचक पाएं और भंडारा भी करें, ब्राह्मणों को पवाएं, कन्या निमंत्रण करें, कन्याओं को पवाएं, गौ को खिलाएं भैया, क्योंकि आपसे ही सब जुड़े हैं, मनुष्य का ही प्रारब्ध है। मैया ने कहा भोलेनाथ जी से, भोलेनाथ जी हम तो संतों का निमंत्रण करने के लिए जा रहे हैं। कहा ठीक है ठीक है। माता पार्वती जी संतों का निमंत्रण करने के लिए गई तो महाराज अनेकों संतों का निमंत्रण किए माता पार्वती, गौतम वशिष्ठ जमदग्नि अत्रि अंगरा, और साथ में महाराज अगस्त जी को भी निमंत्रण कर दिए माता पार्वती। अगस्त जी महाराज से कहे महाराज जी आपका भी आगमन हो जाए, हम भी आपको प्रसाद पवाना चाहते हैं। अगस्त जी महाराज ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और निमंत्रण स्वीकार करने के बाद महाराज माता पार्वती जी आई और माता पार्वती जी आकर के कही भोलेनाथ जी से, हे स्वामी जी, हे दीनानाथ, हम तो कई संतों का निमंत्रण करके आ गए। बोले ठीक है, सुंदर बात है। बोले कौन कौन? बोले अगस्त महाराज, जमदग्नि, वशिष्ठ, अत्रि, अंगरा, कई ऋषियों को। भोलेनाथ जी का इस संतों का निमंत्रण कर दिया, ये तो ठीक है, मगर अगस्त जी का निमंत्रण नहीं करना चाहिए था, अगस्त जी को नहीं बुलाना चाहिए। बोले क्यों? बोले ऐसे महात्मा महाराज जो 3 चुल्लू में सारे समुद्र को पी जाएं, उन्हें कोई पवा सकता प्रसाद? उन्हें कोई भोजन करा सकता? पूरे 3 चुल्लू जल में पूरे समुद्र को ही पी गई अगस्त जी महाराज। और महाराज अगस्त ऋषि को ही कुंभज ऋषि कहा गया, कुंभज ऋषि की उपाधि दी गई है। भोलेनाथ जी ने कहा ये आपने कार्य ठीक नहीं किया, उनको नहीं बुलाना चाहिए। कहे अब तो हम कह के आ गए, अगर किसी का निमंत्रण कर दो और फिर प्रसाद ना पवाओ तो दोष होता है महाराज, फिर जो है अपमान होगा, और अपमान किसी का करो तो नुकसान होता है महाराज, गलत है, विपरीत है। कहे ठीक है। और माता पार्वती जी कहने लगे भोलेनाथ जी तुम चिंता मत करो, हम खुद अन्नपूर्णा हैं और अन्नपूर्णा भंडार कभी खाली नहीं हो सकता। भोलेनाथ जी ने कहा इसमें मत पड़ो देवी, क्योंकि महाराज सारे भंडार खाली हो सकते हैं। पार्वती जी कह रही हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकला प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा दानवा शिव भक्ताश्च स्वदेशी भवन प्रिया। बोले हम खुद अन्नपूर्णा हैं, कभी भंडार खाली नहीं हो सकता, इतना बल अपने अंदर। ठीक संत आए महाराज बड़े भाव से उसके पांव धुले गए। देखिए प्रसाद पवाने की परंपरा क्या है, जैसे हम किसी को भोजन कराएं प्रसाद पवाएं तो क्या कैसे नियम है आज सीख लो प्यारे सज्जनों। जैसे संत भगवान आए तो संतों के पांव धुले गए बढ़िया से, और पांव धुलने के बाद दिव्य आसनी बिछाई, नीचे बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग महाराज ले आए खाली नीचे बैठने लगे, बोले बिगर आसनी के भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन कैसे करना चाहिए, बड़ी जो है आसनी अंगरा जमदग्नि वशिष्ठ गौतम अत्रि ऋषि बैठे, महाराज लंबी लाइन लगी पंगत, और जब पंगत लगी तो महाराज प्रसाद आया बढ़िया चका, और प्रसाद आया तो हाथ जोड़ करके निवेदित किया, तुम ही निवेदित भोजन करही
भगवान को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहिए, ठाकुर जी पहले आप पालो, आप भोग लगा लो, और आप भोग लगा लोगे तो जो हम पाएंगे वो खाना से प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद पाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। बोले महाराज खाना तो केवल शरीर की पूर्ति कर सकता है, और प्रसाद पाओगे तो शरीर का कल्याण ही हो जाएगा। तो वही निवेदित भोजन करें, भगवान को निवेदन करके, भगवान से प्रार्थना करके प्रसाद पाना चाहिए। बड़े भाव से भोग लगाएगा, और भोग लगाने के बाद प्रसाद पा रहे हैं, पाते ही जा रहे हैं, पाते ही जा रहे हैं। कुछ ऋषि बीच में बैठे, बोले महाराज जी बीच में पानी तो पी लो। तो अगस्त जी ने कहा पहले बीच तो आ जाए फिर पानी पिए। अभी बीच नहीं आया और भंडारा समाप्त होने वाला है। महाराज कहीं बीच नहीं है, बोले अभी बीच नहीं आया, बीच आ जाए फिर पानी पिए। एक महाराज जी कहे अगस्त जी से, हाँ महाराज जी आप ठीक कहते हो, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तब तक अंगरा ऋषि कहते हैं ऐसा नहीं है, अगस्त जी से तो ये बोलो कि बोरा बोरा में लिखा है खाने वाली का नाम। बोले दाने दाने में मत कहो, बोरा बोरा में लिखा है खाने वाली का नाम। बोले ये बोरा वाला है। अब तो अगस्त ऋषि बड़े भाव से पाते जा रहे हैं, पाते पाते महाराज वालों साई रसगुल्ला खूब चका चकाई तस्मई भंडारा ही समाप्त होने वाला। जब देखा पार्वती जी ने कि पूरा भंडारा ही समाप्त होने वाला है, तो मन में दुख हुआ कि अगर अगस्त ऋषि ऐसे ही उठ गए और ये प्रसाद ठीक से न पा पाए तो श्राप दे देंगे। दुख हुआ मन में, तो माता पार्वती जी ने कन्हैया को स्मरण किया, कन्हैया को बुलाया, हे दीनानाथ, हे कृपा सिंधु आओ और हमारी रक्षा करो। जैसे कन्हैया को बुलाए तो कन्हैया आए संत का रूप बनाकर। सुंदर भाव है, ध्यान से सुनना। कन्हैया संत का रूप बना करके आए और पंगत के बीच में बैठे। जब पंगत के बीच में बैठे तो एक पुड़ी पाई, और एक पुड़ी पाने के बाद हाथ धो लिए और खड़े हो गए। तब अगस्त जी ने कहा क्यों साधु हो कि खड़िया पंटल हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है कैसे पंगत में बैठा जाता है, कैसे नहीं बैठा जाता। बोले कैसे महाराज जी? बोले जब पंगत में बैठ जाओ तो सब लोग ना पाले, सब लोग प्रसाद तक ना पाले, तब तक बीच में नहीं उठना चाहिए, बीच में हाथ नहीं धोना चाहिए। इन्हीं की पंगत लगी बीच में हाथ धो लिए, ये अनुचित है। महाराज ऐसा करने से दोष लगता है। बोले तुम उठ गए, तुम्हारी उठ गए तो पूरी पंगत झूठी हो गई। अगस्त जी भी उठ करके खड़े हो गए, बोले लाओ जल पिलाओ, हमें जल पिलाओ, हम जल पीना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा जल की उदारी कहलाई, जल उदार कर लो। महाराज जी बोले कब पिलाओगे? बोले जब हमारा अवतार होगा, हम इंद्र की पूजा का विरोध करेंगे। तो जो महाराज जब विरोध करेंगे तो इंद्र जल गिराए